नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के भूगोल का 5वां पार्ट है और एक पार्ट में हम लोग एक टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। वो चाहे 1 घंटे का क्लास हो जाए, चाहे 20 मिनट का क्लास हो जाए, टाइम का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। एक वीडियो में आपकी एक टॉपिक कंप्लीट होनी चाहिए और वही उद्देश्य के साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इस 5वें पार्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और बात करेंगे हम लोग राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शॉर्ट में इसे काजरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। सबसे पहले जो स्थापना हुई थी तो वो डायरेक्ट कजरी के रूप में नहीं हुई थी या काजरी के रूप में नहीं हुई थी। सबसे पहले सन 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है। जो मरु वनीकरण केंद्र था 1952 में इसका स्थापना किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था भूमि की तीव्रता से हो रहे ह्रास एवं उत्पादकता की कमी को कम करने एवं संसाधनों का वैज्ञानिक और अस्थायी प्रबंधन करना। किसका? मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जो 1952 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1957 में इसका विस्तार करके मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में किया गया था। किसका? जो हमारा मरु वनीकरण केंद्र था जोधपुर में 1952 में स्थापित हुआ। 1957 में क्या किया गया कि इसका विस्तार कर दिया गया और इसका नाम बदल के मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कर दिया गया। मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र इसका नाम किया गया था। उसके बाद फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने 1959 में इसे केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया, अर्थात CAZRI कजरी का दर्जा दिया था। तो कब दिया था? तो 1952 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। 57 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। 1959 में ICAR ने इसे क्या कर दिया? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया था। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो टिब्बा स्थिरीकरण, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली का डेवलपमेंट करना, फसल, घास और फल की नई किस्मों का विकास करना, कृषि लागत को कम करते हुए आय में वृद्धि करना। इसका अन्य कार्य भी है जो सौर ऊर्जा और पशुधन प्रबंधन का कार्य भी कजरी के द्वारा किया जाता है। 2022 में ICAR के 10 राष्ट्रीय पुरस्कार में से 8 पुरस्कार जो है वो कजरी को मिले हैं। तो याद रखिएगा, अब 2022 में कुल 10 पुरस्कार आयोजित किया था, ICAR के द्वारा दिया जाना था, जिसमें से 8 पुरस्कार इकलौता कजरी को मिला हुआ है। दूसरा है शुष्क वन अनुसंधान परिषद, जिसे कहते हैं AFRI। ठीक है ना? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये भी जोधपुर में है। स्थापना जो है वो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के तहत किया गया था। ठीक है ना? तो क्या किसके तहत किया गया था? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के तहत इसका स्थापना किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान, गुजरात, दादर नागर हवेली में गर्म, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वानिकी विकास के लिए तकनीकी विकसित करना, जिससे बढ़े तथा जैव विविधता को संरक्षण मिले, जिससे वनस्पति बढ़े और जैव विविधता को संरक्षण मिले। ठीक है ना? तो AFRI कहाँ है? तो जोधपुर में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के तहत इसे स्थापित किया गया था। प्रमुख केंद्र जो AFRI के हैं वो कहाँ हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, पाली, लद्दाख और भुज में प्रमुख केंद्र हैं AFRI के। ठीक है ना? राजस्थान में इसका केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, जैसलमेर और पाली में है, 3 जगह। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। कहाँ पे है मुख्यालय? तो जोधपुर में इसका मुख्यालय है। अब बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला कहाँ है? तो सांगानेर, जयपुर में। स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है ना? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला कहाँ है? सांगानेर, जयपुर। ICAR नई दिल्ली की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, CARI केंद्रीय अर्थात सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुरा, जयपुर में है। ठीक है। इसके पहले हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला की बात किए थे, तो सांगानेर जयपुर में था। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुरा, जयपुर में है। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में है।
खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। खजूर पौध प्रयोगशाला, याद रखिएगा, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, लेकिन पौध प्रयोगशाला जो है ये जोधपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में हिलावी किस्म का खजूर उत्पादित होता है। हिलावी किस्म का खजूर राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है? तो पश्चिमी राजस्थान में। बेर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चौमू जयपुर का बेर जो है ये प्रसिद्ध है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बिछवाल बीकानेर में स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। राष्ट्रीय सरसों एवं राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सेवर भरतपुर में। 2009 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया, अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सरसों एवं राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सभी लोग जानते हैं, जोहड़बीर बीकानेर में है। ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कौन सी है? तो उर्मुल डेयरी ऊँटनी के दूध की डेयरी है। जोहड़बीर बीकानेर में चेतक घोड़े की नस्ल भी तैयार की जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे? तो जोहड़बीर बीकानेर से। बात करें घोड़ों का तीर्थ, घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आलम जी का धोरा, गुढ़ामलानी, बाड़मेर, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है। किसे? आलम जी का धोरा, गुढ़ामलानी, बाड़मेर को, ठीक है, घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है। सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में है सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र। सिरेमिक पार्क कहाँ है? तो खारा बीकानेर और घिलोट अलवर में सिरेमिक पार्क है। कहाँ कहाँ? खारा बीकानेर और घिलोट अलवर में सिरेमिक पार्क है। खारा बीकानेर और घिलोट अलवर। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में है, जिसे शुष्क क्षेत्र परिसर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बीकानेर में है, ठीक है। सिरेमिक पार्क कहाँ है? खारा बीकानेर में है, घिलोट अलवर में है, ठीक है ना। सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गंगानगर में है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म दूसरा जैतसागर गंगानगर में है, ठीक है ना। बात करेंगे केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में है केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र। राठी गाय शोध संस्थान कहाँ है? तो गंगानगर में ही है राठी गाय शोध संस्थान, जिसे लाल सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से राठी को पैदा किया गया है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाड़मेर में है। बाजरा का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में है। याद रखिएगा, बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाड़मेर में है, लेकिन बाजरा उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसबगोल को घोड़ा जीरा के नाम से जानते हैं, तो इसबगोल अनुसंधान केंद्र जो है ये मंडोर जोधपुर में ही है। बाजरा का उत्कृष्ट केंद्र और इसबगोल अनुसंधान केंद्र ये मंडोर जोधपुर में ही स्थित है। ज्वार अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें, ठीक है, सारा ज्वार भैंस खा गई, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में, ये दोनों हैं। ज्वार और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वल्लभनगर उदयपुर में है। बात करें माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान कहाँ है? तो माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान जो है ये उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है और भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, भोगीलाल पांड्या जो हैं ये बागड़ के गांधी हैं, ठीक है ना, और माणिक्यलाल वर्मा जो है ये मेवाड़ के गांधी हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान कहाँ है? तो उदयपुर में स्थित है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी केंद्र कहाँ है? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी केंद्र जो है वो हमारा उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उदयपुर में ही है, ठीक है ना। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी केंद्र उदयपुर में है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये भी उदयपुर में है। बात करेंगे राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, तो जोधपुर और जयपुर दोनों जगह पे है। चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कमेंट करके बताइए कि चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। रतनजोत जेट्रोपा जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लाडनू नागौर में है। रतनजोत को ही जेट्रोपा भी कहा जाता है, जिसे बायोडीजल तैयार किया जाता है, और जेट्रोपा का ही जोजोबा और होहोबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लाडनू नागौर में है, ठीक है। जैतून रिफाइनरी कहाँ है? तो लूड़करणसर बीकानेर में है, ठीक है ना, लूड़करणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी है। नमक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? तो नावा नागौर, न से नमक न से नावा न से नागौर, ठीक है ना। रूपायन शोध संस्थान कहाँ है? तो बोरुंदा जोधपुर में रूपायन शोध संस्थान है। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र और आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोनों जोधपुर में। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र जोधपुर और आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी जोधपुर में है। रक्षा अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहाँ है? तो जोधपुर में ही है। तो मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रक्षा अनुसंधान केंद्र, ये तीनों हमारे कहाँ हैं? तो जोधपुर में है। सदी
खां मांगलियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो जयपुर में है। का सदीक खां मांगलियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद जयपुर में है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। ठीक है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अजमेर में है। आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अजमेर में। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो अजमेर में है। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी अजमेर में है। बात करेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अविकानगर टोक में। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में। स्विट्जरलैंड के सहयोग से बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में खोला गया है। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो अजमेर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण अनुसंधान राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो अजमेर में है। अजमेर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंडों की टोकरी के नाम से अजमेर को जाना जाता है। उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? तो मानसरोवर अजमेर में है। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी, ये भी अजमेर में ही है। तो याद रखिएगा, बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है। अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला मानसरोवर अजमेर में है। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ है? तो पद्मा डेयरी अजमेर में है। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया था। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान जो है हमारा ये टोंक में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जिसे सेरी कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये हमारा पिलानी झुंझुनू में है। ठीक है ना। चलिए, ज्योति ट्रिपल रसायन कारखाना कहाँ है? तो खेतड़ी झुंझुनू में ज्योति ट्रिपल रसायन कारखाना है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में है। पुष्प पार्क कहाँ है? तो कुसखेड़ा अलवर में है। फूल मंडी कहाँ है? तो पुष्कर अजमेर में है। ठीक है ना। चारा बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और नाली नस्ल की भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में नाली नस्ल की भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो अविकानगर टोक में। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो दो हैं, एक है जोहड़बीर बीकानेर, एक है बिलाड़ा जोधपुर में। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र जोहड़बीर बीकानेर, बिलाड़ा जोधपुर में। सुकर फार्म कहाँ है? तो सुकर फार्म अलवर में है। पोल्ट्री फार्म कहाँ है? तो पोल्ट्री फार्म हमारा जयपुर में स्थित है। केंद्रीय खर अर्थात खरगोश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अविकानगर टोंक में है। गाय और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ है? और फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ है? तो बस्सी जयपुर, मंडोर जोधपुर। ठीक है। यहाँ पे गाय भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी है और फ्रोजन सीमेंट बैंक भी है। कहाँ कहाँ? तो बस्सी जयपुर और मंडोर जोधपुर में। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर, बांकलिया नागौर। कहाँ कहाँ? राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर, बांकलिया नागौर। ठीक है ना। राज्य गौ वंश प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो बस्सी जयपुर और कुम्हेर भरतपुर। ठीक है ना। याद रखिएगा, राज्य गौ वंश प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर, कुम्हेर भरतपुर, डग झालावाड़, चांदन जैसलमेर, नोहर हनुमानगढ़, नागौर। यहाँ पे क्या है? तो राज्य गौ वंश प्रजनन केंद्र है। ठीक है ना। तो कैसा रहा सेशन कमेंट जरूर करिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सूत्र एकेडमी, राष्ट्रहित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।